हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे इस चैनल टैरो विश्वती 96 पे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, अगेन मैं आ चुकी हूँ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ये थर्ड पार्ट लेकर के। इससे पहले हमने ट्विन फ्लेम जर्नी पे 2 वीडियो बनाई है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। आपने नहीं देखा है तो वहाँ विज़िट करें और उस वीडियो को देखें। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम मोस्टली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो एक डिवाइन जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनका यही जानना होता है कि आखिर जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी क्या है, उनकी ऑल ओवर पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत टाइम तक डिवाइन मस्कुलाइन की मिस्टीरियस पर्सनालिटी को ना समझ नहीं पाती है कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअली में है क्या। क्या इसके अंदर इमोशंस है, क्या इसके अंदर फीलिंग है, क्या ये एग्जैक्टली वैसा ही फील करता है जैसा मैं फील करती हूँ। अगेन गाइस, मैं बता दूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अपोजिट जेंडर के ही हों, कभी कभी सेम जेंडर के भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो चूँकि डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो शुरू से ही अपनी टीन एज से ही काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर इसलिए आ जाती है कि क्योंकि उनके जो कर्मा होते हैं वो ट्विन फ्लेम में जो डिवाइन फेमिनाइन है उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। उनको सोसाइटी को सर्व करना होता है, जैसे कि उनको एक मिशन दिया गया होता है। मिशन ये होता है कि अपने जो 3D वर्ल्ड है, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, ऑफिस है, कलीग्स हैं, तो इन सब के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, इनको कैसे लेके चलना है। क्योंकि ये सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी भौतिकवादी होते हैं, इनको लग्जरियस लाइफ शुरू से ही चाहिए होती है, इनमें स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है। यही रीज़न है कि इनके लाइफ में एज़ कंपेयर टू डिवाइन फेमिनाइन संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होते हैं। कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग जो होते हैं वो कार्मिक्स भी होते हैं, और कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन इनका कर्मा बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ। कार्मिक डेप्थ होने के कारण इनको उस चीज़ से निकलने में, या फिर यूँ कहें कि उस चीज़ को क्लियर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और यूनियन में जो डिले होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि डीएम जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका कर्मा बैगेजेस कितना है, इस पे डिपेंड करता है, ना कि डिवाइन फेमिनाइन के मेडिटेशन करने पे, सेल्फ ग्रोथ पे, या आइसोलेशन में रह के डिस्कनेक्ट होने में। मेरा ये मानना है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, या जो लोग भी डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में है, तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर एक डीएम की पर्सनैलिटी क्या होती है, डीएम के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की क्वालिटीज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन वो शो नहीं करेंगे। वो शो उन्हीं को करेंगे जो उनके क्लोज वन है। डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो फॉरगिवनेस में बहुत बिलीव करते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को बहुत जल्दी फॉरगिव करते हैं, चाहे किसी ने उनके साथ
कितना भी बुरा कर दिया हो, वो उनके साथ रिवेंज लेने वाले एनर्जी में नहीं रहते हैं। उनका नेचर काफ़ी लवेबल होता है। डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो चाइल्ड्स के साथ जल्दी बॉन्डिंग बना लेते हैं। बच्चों के साथ उनको ज़्यादा मन लगता है, बच्चे उनके साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद का भी जो इनर चाइल्ड होता है तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दबा हुआ होता है। तो जब ये बच्चों के साथ आते हैं ना, तो इनके अंदर का इनर चाइल्ड जो होता है ना, वो रेज होने लगता है। अगेन, डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं। उनके अंदर कलात्मक गुण जो होती है भरपूर भरी हुई होती है। काफ़ी फैशनेबल होते हैं, हमेशा एक स्मार्ट लुक में रहना पसंद करेंगे। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं अपने सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, कहीं भी जाएं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम ज़रूर करते हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन। लोग एक बार में ही इनसे बात करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं एक बहुत अच्छे कुक होते हैं। ये जितने अच्छे से बाहर की चीज़ों को प्रैक्टिकली संभाल लेते हैं, उतने ही कहीं अच्छे से डोमेस्टिक चीज़ों को भी वो संभाल लेते हैं। काफ़ी डोमेस्टिकेटेड होते हैं और एक कंप्लीट मैन, या कहें कि एक कंप्लीट जेंटलमैन होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। फीमेल्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। इनके अफेयर्स बहुत होते हैं। ये फैक्ट है कि डिवाइन मस्कुलाइन के अफेयर्स बहुत होते हैं। रीज़न ये, अगर अफेयर्स ना भी हों तो इनके जो अपोजिट जेंडर के लोग होंगे वो इनको चेज़ बहुत करते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन आए। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है, पर्सनालिटी है, इनका एक एटीट्यूड वाले भी होते हैं। इनमें बड़ा एटीट्यूड होता है। ये जल्दी से किसी को वैल्यू नहीं करेंगे, ये उसी को वैल्यू करेंगे, उसी की सुनेंगे जो इनके दिल के काफ़ी करीब है। अगर ये सिंगल चाइल्ड हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से ज़्यादा क्लोज होंगे रेदर देन हो सकता है फादर से। और इनके अंदर एक्सपीरियंस काफ़ी होगा, काफ़ी कम एज में ही इनके अंदर गजब सी कहते हैं कि मैच्योरिटी होगी। बैलेंस्ड भी होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन और एक अच्छे पार्टनर की तलाश में होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्मार्ट है, माचो टाइप है, हैंडसम है। तो इनको नहीं पता होता तब तक कि मैं किसी सोल जर्नी में हूँ, लेकिन इनका सोल हमेशा सर्च करता है, एक इनविजिबल पर्सनालिटी को सर्च करता है जो इनका ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब तक ये अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिलते हैं और इनके लाइफ में अगर कोई मल्टीपल ऑप्शन आता है और उनमें से ये किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं रहते। इनका सोल इस बात का गवाही होता है कि नहीं, आई एम नॉट विद द करेक्ट पर्सन, मेरा काउंटर पार्ट, मेरा रिफ्लेक्शन तो कहीं और है। तो सोल सर्चिंग जो होती है डिवाइन मस्कुलाइन में शुरू से बहुत ज़्यादा होती है। इनको रिलेशनशिप, शादी का, फैमिली का बड़ा ही क्रेज़ होता है। शुरू से एक सपने संजो कर रखते हैं, मेरी फैमिली होगी, शादी होगी। तो ये भी क्वालिटीज़ डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर होती है। डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादा से ज़्यादा सबको मिला जुला कर चलने वाले होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। कहीं सपोर्टिव हो ना हो, लेकिन अपने फैमिली में बहुत सपोर्टिव होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, एक फैमिली मैन होते हैं। और किसी को भी इनके वजह से प्रॉब्लम ना आए, ये अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। भगवान में चूँकि बहुत फेथ करते हैं और कुछ धार्मिक चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व भी करते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को अपना एक प्रैक्टिकल रूप ही दिखाते हैं।
ये यूनिवर्सल चीज़ जो होती है ना, जो सत्य पे आधारित है, यूनिवर्सल ट्रुथ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि इमेजिनरी वर्ल्ड पे बिलीव करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, मीन्स कि एक प्रॉपर डिवाइन मस्कुलाइन की अगर हम बात करें तो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं लेते, चीज़ों को बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से एनालाइज करके समझ बूझ के ही किसी डिसीज़न पे पहुंचना उचित समझते हैं। और ये हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, अपने आसपास जो गलत चीज़ हो रही है वो चीज़ को ये कभी कभी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। कहीं अगर कुछ लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं तो उनमें सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन जाएंगे उस चीज़ को देखने के लिए कि क्या माजरा क्या चल रहा है। और बहुत मिलनसार होते हैं चूँकि, तो कहीं भी जाते हैं तो फ्रेंडशिप इनकी बहुत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि लोग जो है इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हर कोई, मेल हो फीमेल हो, हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है। ये डिवाइन फेमिनिन की तरह अपने बाउंड्रीज़ को सेट करके नहीं रखते, बल्कि ये बहुत एमिकेबल होते हैं, बहुत सोशिएबल होते हैं। फिर डिवाइन मस्कुलाइन को अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए कि ये चीज़ करना है, तो वो बखूबी से उस टास्क को निभाते हैं, उस चीज़ को करके ही दम लेते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटते। ये किसी भी जॉब में हो या अगर इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया हो, तो इनमें अपार वो क्वालिटी है कि वो बहुत ही कम समय में उस बिजनेस में ही ये खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस ऑनर हो सकते हैं, या पार्टनरशिप है तो वहाँ ऑनर हो जाएंगे। अपने बिजनेस को रेज करने का स्किल इनके अंदर बहुत होता है, क्योंकि ये चूँकि बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे इनका ज़्यादा फोकस होता है, इनको अपने लाइफ में सारी सुख सुविधाएं चाहिए। तो ये होता है एक डिवाइन मस्कुलाइन की क्वालिटी। और कभी कभी क्या होता है कि इनको, चूँकि ये इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, किसी के साथ बुरा करने की भावना नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि लोगों के थ्रू, या फिर कहे या फीमेल्स हैं तो उनके थ्रू कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ऐसा बिट्रेयल हो जाता है, या लव अफेयर में इनके कनेक्शन टूटते हैं। वो कनेक्शन टूटने स्वाभाविक हैं, क्योंकि ये अभी तक अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिले होते हैं। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इनको ना चाहते हुए यूनिवर्स जो है वो धोखे दिलवाती ही है, क्योंकि वो ये नॉर्मल कनेक्शन के लिए नहीं बने। इनका एक सोल मिशन है, अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर इनको एक सोल पर्पस को अचीव करना है। तो यही रीज़न होता है कि इनके अगर कहीं रिलेशनशिप होते भी हैं तो वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलते, या तो ये उस रिलेशनशिप से निकल आते हैं, या तो फिर सामने वाला जो होता है वो इनको छोड़कर चीटिंग या बिट्रेयल करके चल जाता है। क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, कंट्रोलिंग भी होते हैं, बोल्ड होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो ये अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने वाली पर्सनैलिटी है, चाहे इनकी जो भी एज हो। बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक काफ़ी होते हैं, काफ़ी पैशनेट होते हैं, किसी भी चीज़ को करने से डरते नहीं हैं, लेकिन हाँ सोच समझ के किसी भी चीज़ को करते हैं। टाइम टेकिंग होते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने बुझने के लिए। कहीं भी रहते हैं तो एक बॉस की तरह रूल करते हैं। और एक डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छे एक सन हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं,
एक आइडल पर्सनालिटी होते हैं, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए एक आइडल पर्सनालिटी होते हैं, एक इंस्पिरेशन होते हैं। और जब इनकी शादी इनके काउंटर पार्ट से होती है तो वो ये जो होते हैं एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी साबित होते हैं और अपने चाइल्ड के बहुत अच्छे फादर भी साबित होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं डिवाइन मस्कुलाइन से जुड़ी हुई पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में टॉपिक और भी कंटिन्यू आती रहेंगी और हम जानते रहेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिवाइन इनको प्रोटेक्ट करते हैं, डेविल अटैक्स क्या होती हैं, एनर्जी फ्लक्चुएशन क्या होता है, कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं। तो हम इन सब चीज़ टॉपिक को एक एक कर करके सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। फुल मून पे क्या एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की। सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के जो माइंड स्विंग होते हैं वो फुल मून पे ही होते हैं या न्यू मून पे ही होते हैं। तब तक होंगे जब तक कि ये प्रॉपर रूप से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ डिवाइन मस्कुलाइन के पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। इस के अलावा भी हम आगे डिवाइन मस्कुलाइन पे के टॉपिक पे बहुत सारी बातें करेंगे और चीज़ों को जाने समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्वालिटीज़ होती है। लेकिन आज के लिए इतना ही टॉपिक। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो से समझ आई होगी एक डिवाइन मस्कुलाइन कौन होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।